हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आशिमा शर्मा व्लॉग्स। आज हम जा रहे हैं काठगढ़ मंदिर, जो कि हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट इंदौरा तहसील में है। हिमाचल प्रदेश को देवभूमि भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सारे रहस्यमय मंदिर हैं और मान्यता है कि जो भी इस मंदिर में सर झुकाता है उसकी झोली कभी खाली नहीं रहती। इस मंदिर में विराजमान शिवलिंग दुनिया का पहला ऐसा शिवलिंग है जो 2 भागों में विभाजित है। मंदिर के नीचे बहुत सारी दुकानें हैं जहां पूजा का सामान, मिठाई, खिलौने आदि सब मिलता है और पार्किंग जोन भी है। इस मंदिर के साथ कई किस्से जुड़े हैं। दुनिया को जीता हुआ सिकंदर जब यहाँ पहुंचा तो वो दंग रह गया और बड़े निर्माण कार्य करवाए। रोमन शैली का दरवाजा जो एंट्रेंस पे है इसी का उदाहरण है। यह मंदिर बहुत सुंदर है और महाराजा रंजीत सिंह को यह धाम अत्यंत प्रिय था। अपने शासनकाल के दौरान उन्होंने इस मंदिर का बड़ा विस्तार कराया। यह है शिव भगवान मंदिर के दर्शन करने वाला दरवाज़ा और यहाँ जो शिवलिंग है उसे अर्धनारीश्वर शिवलिंग भी कहा जाता है। जैसे माता पार्वती भोलेनाथ के आधे अंग पर विराजती हैं, वैसे ही इस शिवलिंग में भी विराजमान है। जैसा कि मैंने बताया, ये 2 भागों में विभाजित है, जिसका एक भाग शिव और दूसरा माँ पार्वती के रूप में माना जाता है और यह शिवलिंग अष्टकोणीय है। शिव के रूप में पूजे जाने वाले शिव की ऊंचाई लगभग 8 फुट है और माता पार्वती के रूप में पूजे जाने वाले हिस्से की ऊंचाई 6 फुट है। यह शिवलिंग 2 भागों में अलग अलग रहता है। सर्दी के मौसम में ये दोनों करीब आ जाते हैं, मतलब गैप जो है इनके बीच का वो कम हो जाता है, और गर्मियों में ये गैप ज़्यादा हो जाता है। इसके लिए तो यही कहा जाता है कि यह ग्रहों की स्थिति के अनुसार ही पास और दूर होते हैं। अगर इतिहास को देखें तो शिव पुराण के अनुसार भगवान विष्णु और ब्रह्मा के बीच श्रेष्ठता का विवाद उत्पन्न हो गया। विवाद जो है वो युद्ध के रूप में बदल गया और दोनों भगवान अपने अपने दिव्य अस्त्र लेकर युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भगवान शिव आदि अनंत अग्नि के स्तंभ के रूप में प्रकट हुए और दोनों भगवान के दिव्य अस्त्र अपने आप शांत हो गए। दोनों ही उस स्तंभ का आदि और अंत जानने में लग गए। भगवान विष्णु शुक्र का रूप लेकर पाताल की ओर गए, लेकिन वह अंत तक नहीं पहुंच पाए। भगवान ब्रह्मा केतकी फूल लेकर आकाश से विष्णु जी के पास पहुंचे और कहा कि मैंने स्तंभ का अंत खोज लिया है। इस धोखे को देखकर शिव जी वहां प्रकट हुए और उन्होंने दोनों को समझाया कि वो दोनों समान हैं और यही अग्निस्तंभ काठगढ़ मंदिर में शिवलिंग के रूप में स्थापित हुआ, जो कि स्वयं रूप प्रकट है। जय भोलेनाथ। पुरानी मान्यताओं के अनुसार काठगढ़ मंदिर श्री राम के भाई भरत को भी बहुत प्रिय था और इस जगह को उनकी आराध्य स्थली भी कहा जाता है। कथानकों के अनुसार भरत जी जब भी अपने ननिहाल के कई देश जाते तो वह इस मंदिर के में दर्शन करने जरूर आते और विधिवत पूजा अर्चना करते। शिवरात्रि पर यहाँ श्रद्धालु दूर दूर से भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं और यहाँ पर मंदिर के अंदर पार्क का निर्माण भी कराया गया है, जहाँ पर पर्यटक आकर आनंद लेते हैं। शिवरात्रि पर यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है, जो कि 1 महीने तक चलता है। Thank you for watching. Please subscribe and